जय धन्वंतरी टू ऑल ऑफ यू। आज की वीडियो में हम आयुर्वेद का प्रयोजन पढ़ने वाले हैं। तो आयुर्वेद के दो प्रयोजन बताए गए हैं, एक पारमार्थिक प्रयोजन, एक सैद्धांतिक प्रयोजन। पारमार्थिक प्रयोजन जो लोक कल्याण की भावना एवं परम पुरुषार्थ की प्राप्ति करना ही पारमार्थिक प्रयोजन है। फिर इसको दो भागों में विभक्त किया गया है, इहलौकिक और परलौकिक। इहलौकिक प्रयोजन मतलब कि रोगों के द्वारा दैनिक जीवन में आने वाली बाधाओं का निवारण इहलोक प्रयोजन है। ठीक है। परलौकिक प्रयोजन इस लोक में धर्म, अर्थ, काम की प्राप्ति के उपरांत शीघ्र उनकी तरफ से ध्यान हटाकर यम, नियम, ध्यान धारण और तत्व चिंतन करते हुए मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग अग्रसर होना परलौकिक प्रयोजन है। मतलब इन शॉर्ट बोलें, परलौकिक प्रयोजन का अर्थ मतलब मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो, तो वह है परलौकिक प्रयोजन। उसके बाद आता है हमारा सैद्धांतिक प्रयोजन। आचार्य चरक ने इसको स्पष्ट करते हुए निम्न वर्गों में बांटा है। तो सबसे एक इम्पॉर्टेंट श्लोक है ये आचार्य चरक का ही है। प्रयोजनम चाश्च स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमंच। ठीक है, मतलब कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और जो रोगी हैं उनके रोगों को दूर करना, ये हमारे आयुर्वेद का प्रयोजन है। ठीक है, तो देखते हैं स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना कैसे कर सकते हैं हम। स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए देश, काल, दोष, प्रकृति और आयु के अनुसार आहार विहार करना चाहिए। इसका विवरण आयुर्वेद में है। किन वेगों को धारण करना चाहिए और किन वेगों को धारण नहीं करना चाहिए, मतलब अधारणीय वेग, इनका वर्णन। दिनाचार्य, रात्रिचार्य, ऋतुचार्य का पालन और सद्वृत्त का पालन। रोगी के रोग का निवारण। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, आहार विहार की लालसाओं का सर्वदा त्याग नहीं कर सकता, अतः मिथ्या आहार विहार से अनेक रोग को उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिए चिकित्सा द्वारा उस रोग का निवारण तथा पथ्य अपथ्य का वर्णन किया गया है। ठीक है, मतलब कि जैसे कि जो रोग होते हैं, सबसे पहले तो इसमें निदान परिवर्जन करना चाहिए हमें। निदान परिवर्जन मतलब कि जिन कारणों से रोग की उत्पत्ति हो रही है उनको त्याग देना चाहिए, और जो पथ्य अपथ्य हैं, जो अपथ्य हैं उनको नहीं पालन करना चाहिए और पथ्य का पालन करना चाहिए। तो इससे रोगी जो है स्वस्थ शीघ्र हो जाता है। धातु साम्य प्रक्रिया। धातु के सम होने पर व्यक्ति स्वस्थ रहता है और विषम होने पर वह विषम होता है तो रोग है। ठीक है, अतः सामान्य विशेष सिद्धांत से बढ़े हुए दोष या धातु को कम करना और क्षीण दोष धातु को बढ़ाकर सामान्य लाना धातु साम्य प्रक्रिया है। ठीक है, उसके बाद फिर हम पढ़ते हैं सिद्धांत। सिद्धांत का अर्थ होता है प्रिंसिपल। ठीक है, तो सिद्धांत उसे कहते हैं जो विद्वानों के द्वारा बहुत बार अनेक प्रकार से परीक्षण करके, हेतुओं के द्वारा भी परीक्षण कर किसी निर्णय या निष्कर्ष की स्थापना की जाए, वह सिद्धांत कहलाता है। इसका अर्थ ये है, जैसे किसी प्रिंसिपल की यदि स्थापना होती है तो सबसे पहले क्या होता है, जो विद्वान होते हैं, ठीक है, उस विषय के जो एक्सपर्ट होते हैं वो उसको पहले परीक्षण करते हैं, उसका एग्जामिनेशन करते हैं। फिर हेतुओं के द्वारा भी परीक्षण कर किसी निर्णय निष्कर्ष की स्थापना की जाती है। हेतुओं के द्वारा मतलब भिन्न भिन्न कारणाओं के जो कारण होते हैं उनके द्वारा भी हम परीक्षण करते हैं। फिर जो स्थापित करते हैं हम लोग सिद्धांत, वो उसे चेंज नहीं किया जाता, वो हर जगह वही माना जाता है। ठीक है, तो इसलिए सिद्धांत उसे कहते हैं जो विद्वानों के द्वारा बहुत बार अनेक प्रकार से परीक्षण किया जाता है। फिर विभिन्न कारणों के द्वारा भी परीक्षण कर किसी निर्णय या निष्कर्ष की स्थापना की जाए, उसे सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, उसके बाद 4 प्रकार के सिद्धांत बताए गए हैं। सर्वतंत्र सिद्धांत, प्रतितंत्र सिद्धांत, अधिकरण सिद्धांत, अभ्युगम सिद्धांत, ये म है ना। फिर सर्वतंत्र सिद्धांत, जो सभी शास्त्रों में सिद्धांत रूप में प्रसिद्ध है उसे सर्वतंत्र सिद्धांत कहते हैं। सर्व मतलब सभी, तंत्र मतलब शास्त्र।
इसके वर्ड से ही हमें पता चल रहा है कि जो सभी शास्त्रों में जो सिद्धांत प्रसिद्ध है वही जो है उसको हम सर्वतंत्र सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे रोगों के निदान, व्याधियाँ और उनकी चिकित्साओं का उपाय जो है हर शास्त्र में सेम ही दिया रहेगा, तो वह सर्वतंत्र सिद्धांत है। प्रतितंत्र सिद्धांत, जो सिद्धांत एक एक शास्त्र में प्रसिद्ध है उसे प्रतितंत्र सिद्धांत कहेंगे। प्रतितंत्र सिद्धांत मतलब क्या? जो सिद्धांत मात्र एक एक शास्त्र में प्रसिद्ध है, जैसे कि आचार्य चरक ने रसों की संख्या 6 मानी है, जैसे मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय। और कुछ आचार्यों ने रस की संख्या 8 मानी है। उपरोक्त 6 के अतिरिक्त उन लोगों ने क्षार और अव्यक्त रस ये 2 अतिरिक्त मान लिए, मतलब कि उन्होंने भी, वो आचार्य चरक ने जो मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय रस है उनको माने हैं। साथ में उनका कहना है कि 2 रस और एक्स्ट्रा होते हैं, क्षार और अव्यक्त, तो इनको मिला के 8 होते हैं। फिर अधिकरण सिद्धांत, जिस विषय का प्रकरण चल रहा है उसके द्वारा दूसरे अधिकरण का भी ज्ञान हो जाना अधिकरण सिद्धांत कहलाता है। जैसे कि हम जैसे कोई बात कह रहे हैं, उस बात से हमें दूसरी बात का भी पता चल रहा है। जैसे कि राम दिन में स्कूल जाता है, तो इसका मतलब क्या? वो रात में स्कूल नहीं जाता है, तो इससे हमें दूसरी बात भी पता चल रही है। जैसे देखते हैं, मुक्त पुरुष शुभ अशुभ कर्मों को नहीं भोगता है। मुक्त मतलब उसे मुक्ति मिल चुकी है, उसे लोक परलोक फल की प्राप्ति की इच्छा नहीं होती है, क्योंकि वो निष्काम होते हैं। इस विषय से यह सिद्ध होता है कि कर्मों का फल होता है और मोक्ष भी होता है ना। उसके बाद फिर आता है हमारा अभ्युपगम सिद्धांत। जब तक वादी एवं प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत सिद्धांत खंडित नहीं हो जाता, तब तक उसके सिद्धांत को मानना अभ्युपगम सिद्धांत कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, रक्तपित्त एक बीमारी है, व्याधि है एक, तो वह जो है एक वादी मतलब एक पक्ष वाला है, वह बोल रहा है कि जो रक्तपित्त है वो रक्त की दृष्टि से होता है, लेकिन जो प्रतिवादी है वह कह रहा है कि जो रक्तपित्त है वह रक्त और पित्त दोनों की दृष्टि से होता है। तो ये दोनों ही बात गलत नहीं है ना। तो ये सिद्धांत खंडित नहीं हो रहा है, ठीक है, इसलिए हम इसे मानेंगे। तो इसलिए यह अभ्युपगम सिद्धांत है। जैसे वादी कहता है द्रव्य रस के द्वारा कार्य करता है, किंतु प्रतिवादी कहता है कहीं गुण से, कहीं विपाक से, कहीं प्रभाव द्वारा कार्य करता है। जब तक दोनों प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत सिद्धांत खंडित नहीं हो जाता, तब तक उसके सिद्धांत को मानना अभ्युपगम कहलाता है। क्या बोला जा रहा है कि जो वादी है वो क्या कहता है कि जो द्रव्य होते हैं वो रस के द्वारा कार्य करते हैं, ये सिर्फ बोल रहे हैं रस के द्वारा कार्य करते हैं, तो ये गलत नहीं बोल रहे हैं। लेकिन जो प्रतिवादी हैं वो कह रहे हैं कि द्रव्य है वो कभी गुण से, कभी विपाक से, कभी प्रभाव से कार्य करता है, तो ये भी गलत नहीं है। तो इनके जो सिद्धांत, इनको हम खंडित जब तक नहीं कर रहे हैं तब तक हम इनको मानेंगे, इसलिए हम इनको अभ्युपगम सिद्धांत कहते हैं। थैंक यू for watching.